ऑफिशियली रसिया में आपका स्वागत है। और ये है मेरी 7th कंट्री रसिया, मॉस्को। मैं अभी हूँ SBO इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठता हूँ, कहीं पे आराम से तसल्ली से बैठता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर हुआ, इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया। और यार बैटरी एकदम डेड होने वाली है। मेरी स्पेयर बैटरी मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मुझे मिल नहीं रही है। तो मैं इसको अपने पावर बैंक से मैं चार्ज करता हूँ। उसके बाद मैं डिटेल से बैठ के आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या था, क्या पूछा गया, सारी डिटेल में थोड़ी देर बाद चार्ज करने के बाद। वही है, सबसे पहला मेरा अभी जो काम है वो है चार्ज करना। उसके बाद सिम कार्ड लूँगा, ATM से पैसे भी निकालूँगा। उसके बाद देखता हूँ कि बस मैंने पता किया तो बस 851 से जाती है। तो देखते हैं। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ जो उधर एरोफ्लोट, जो एरो एक्सप्रेस है, सॉरी एरोफ्लोट तो फ्लाइट है, एरो एक्सप्रेस है, वो वहाँ पे है। तो मैं तो उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि उसका किराया लगभग 400 रूबल के करीब लगेगा। तो देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। पहले तो चार्ज करता हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉगिंग की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। चार्ज करता हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन और बाकी का प्रोसेस क्या है। उसके बाद फिर निकलेंगे सिम कार्ड और ये सारी चीज़ें करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप मेरे नज़ारे देख रहे हो, मैं अभी SBO एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ डन हो गई। इमिग्रेशन, कस्टम तो कुछ था ही नहीं, कस्टम तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इमिग्रेशन में 5 मिनट में सारा कुछ डन हो गया। इमिग्रेशन में क्या कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ मैंने अपना इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुँचा, मैंने उसको पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट देने के बाद उसने कुछ चेक करा अपने हिसाब से। उसके बाद उसने कुछ देर बाद 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद बोल रहे हैं कि रिटर्न फ़्लाइट टिकट। तो फिर मैंने अपना रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिया। उसके बाद दैट्स इट, वेलकम टू रसिया। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, नई ट्रिप की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ। अब देखता हूँ कि अपना मैं हॉस्टल तक कैसे पहुँचूँ, चीपेस्ट वे में कैसे पहुँचूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ। उसके बाद इमिग्रेशन के बाद आपका एक रैपिड टेस्ट होगा कोविड का, जो टेस्ट होगा उस आपको फ़्लाइट पे ही एक फ़ॉर्म दे दिया जाएगा। तो उस फॉर्म को आपको भरना है। बेसिक डिटेल होंगे, नाम उम सारे, ये सारी चीज़ें होंगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसमें जो जहाँ पे आप रुकोगे, होटल या हॉस्टल, उसका एड्रेस मैंडेटरी होगा, जिसको आपको भरना है अच्छे से। उसके बाद वेलकम टू रसिया, सारा कुछ डन हो चुका है। बाहर का नज़ारा, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इंडिया का टाइम अभी हो रहा है 6:30। और यहाँ पे आप देखो कितना टाइम हो रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहा है। और उजाला आप देखो यहाँ पे कितना है। तो फिगर आउट करता हूँ, देखता हूँ कि चीपेस्ट वे में कैसे अपने हॉस्टल तक पहुँचता हूँ। गोप्रो भाई चार्ज हो गया, सही चार्ज हो गया। आधे घंटे में फुल्ली चार्ज हो गया। आधे घंटे नहीं, 45 मिनट में पूरा चार्ज हो गया। पहला इम्प्रेशन रसिया का, लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क मैंने देखा नहीं किसी को मास्क पहन के यहाँ पे। और थोड़ी ठंड है, हवा चल रही है थोड़ी, तो अब इसीलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया है। तो अब मैंने बताया नहीं ना कि एयर एशिया का मेरा फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम
लाइफ में अपना एयर इंडिया से ट्रैवल किया। एयर एशिया नहीं भाई, सुबह सुबह है, सोया नहीं हूँ तो थोड़ा लड़खड़ा जा रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। तो मेरा जो एयर इंडिया का जो एक्सपीरियंस है अच्छा है। फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया मैंने, सो नहीं पाया यार, क्योंकि कभी खाने के लिए आ जाते हैं, कभी अनाउंसमेंट कर देते हैं, कभी टर्बुलेंस आ जाता है। पर फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फ़्लाइट अच्छा था, टाइमली यहाँ पे पहुँचा दे। जो हमारा टर्मिनल था वो था एक एफ़ के अंदर में मैंने ढूंढा, एटीएम मुझे कहीं पे मिला नहीं। तो सबसे पहला मेरा जो अभी टारगेट है, सबसे पहला कि एटीएम ढूंढूं, पैसे विथड्रॉ करूं, उसके बाद आगे का देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे लोग मैंने देखा, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं टाइम दिखाता हूँ आपको। ये देखो 5:30 हो रहा है रसिया का टाइम, और 8 बजने वाला है इंडिया का टाइम। तो अगर मैं मान लो, अगर मैं सारे कैब करके इंडेक्स करके 1000, 1200, 2000 में सारे निकल गए अपने अपने होटल हॉस्टल की तरफ, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना सुबह जाके करेंगे क्या, क्योंकि इतना जल्दी मुझे नहीं लग रहा है कि चेक इन करने देंगे अपने होटल या हॉस्टल में। 8 भी नहीं बजा अभी। तो अभी मेरा जो हॉस्टल है उसमें जो मैं देखा था 1 बजे का चेक इन है। तो मैं अभी जाके क्या करता हूँ वहाँ पे भी जाके बैठना ही है। तो मैं सोचा यहीं पे घूमता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, अपने एटीएम का काम करता हूँ, थोड़ा सिम कार्ड पता करता हूँ कि सिम कार्ड कितने में मिलता है। सारा अपना डन करते हैं, उसके बाद बस में चलते हैं। क्योंकि यार भाई अपन सोलो ट्रैवलर है और बजट ट्रैवलर है, तो मैं यार एफोर्ड नहीं कर सकता कि पहले दिन ही आके 1000 रुपये मैं अपना कैब में डाल दूं, या एरोसिटी जो मेट्रो है उसमें 400 रुपये डाल दूं। नहीं यार, बजट ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना नहीं कर सकता मैं। पर डे का बजट 300-400 मैक्सिमम 500 तक का है मेरा, और पूरा 1 महीना रुकने वाला हूँ रसिया में। काफ़ी मज़ा आएगा, 1 महीने में बहुत कुछ करने वाला हूँ, हिच हाइक करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बने रहिए, आई कैन बेट बहुत मज़ा आएगा। तो अब सबसे पहला अभी काम है एटीएम ढूंढना। यार मैंने बैग को छान मारा, मुझे कहीं भी अपना जो गोप्रो का स्पेयर बैटरी मिला नहीं यार, चार्जर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने या घर पे छोड़ दिया, मिला नहीं। मुझे सिटी सेंटर जाके लगता है मुझे स्पेयर बैटरी और चार्जर ख़रीदना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो यार ये कितना गोप्रो इतने जल्दी डेड होता है बैटरी की, बार बार मैं चार्ज करता ही रहूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सबसे पहले ढूंढते हैं एटीएम, और एटीएम में से कुछ अपना पैसे निकालते हैं, देखते हैं, उसके बाद आगे का प्लान करते हैं कि आगे कैसे कहाँ जाना है। बने रहिए, आपको धीरे धीरे सारा कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे ढूंढते हैं एटीएम। भाई लोग अभी यहीं सोए हुए हैं, लगता है रात को चढ़ा के यहीं पे ही रोड पे ही सो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई है ही नहीं भाई, सुबह सुबह भटक रहा हूँ। ये देख रहा, ये जो अब देख रहे हो एरो सिटी का, मुझे दिख रही है ट्रेन नहीं मेट्रो। हो सकता है कि उसके अंदर पे कहीं पे मुझे एटीएम मिल जाए जहाँ से मैं पैसे निकाल सकता हूँ। देखता हूँ, ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा।
हल्की हल्की हवा चल रही है यार, मज़ा आ रहा है। डायरेक्ट आप सोचो ना, दिल्ली में भी, दिल्ली इंडिया में 35-40 सेल्सियस गर्मी, यहाँ पे ठंड है। जैसे फ्लाइट से उतरने के टाइम पे करंट जो टेम्परेचर बताया था, वो करंट टेम्परेचर बताया था यहाँ का 18 डिग्री सेल्सियस। पता नहीं कहाँ भटक रहा हूँ मैं, एटीएम ढूंढता हूँ। मैंने दिख तो गया था जहाँ पे एफ टर्मिनल, आप अगर देख रहे हो वहीं के बाहर में ही बस है 851। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास रूबल नहीं है, जो रसिया की लोकल करेंसी है वो मेरे पास है नहीं। तो इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं पे कुछ एटीएम मिल जाए, तो मैं अपना काम करूँ। नीचे कुछ दिख रहा है मुझे, तो एटीएम देखता हूँ, उसके बाद कुछ पैसे निकालते हैं, फिर आगे करते हैं। ये एरो सिटी का एंट्रांस लग रहा है, आगे देखते हैं। होटल की एरिया में आ गए भाई हम लोग। एक राउंड घूमने के बाद, लोगों से पूछने के बाद पता चला कि जहाँ पे हमारे जो टर्मिनल, जहाँ पे हमारी जो फ़्लाइट आई थी एफ़, उसी के ऊपर में एटीएम है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। एक एटीएम इधर है, एक एटीएम उधर है। तो अभी देखता हूँ, पैसे निकाल के देखता हूँ कि पैसे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं।
तो गाइज़ मैंने इस एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं। 5000 रूबल निकला यार, चेंज नहीं निकला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं चेंज कहाँ से लूँ। यहाँ पीछे इन्फॉर्मेशन डेस्क भी है पर कोई है नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा 5000 रूबल कहाँ से एक्सचेंज करूँ या क्या करूँ। देखता हूँ, कुछ ना कुछ फिगर आउट करता हूँ। मस्त एयरपोर्ट में फ्रेश हो गया हूँ। एटीएम से पैसे भी निकाल लिए। क्या आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि यार 5000 रुपये निकले हैं। अब मुझे नहीं लगता कि 5000 कोई भी यहाँ पे खुले देंगे। तो देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ कि क्या करना है आगे। पता चल गया है कि बस कहाँ से मिलेगी। दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया एरोसिटी मेट्रो, वो भी है, यहाँ से मिल सकती है, पर मैं तो प्रेफर करूँगा बस। तो पर सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि खुले कहाँ पे मिलेंगे। तो खुले देखता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं। ये जो टर्मिनल है ये पूरी तरह से वेल कनेक्टेड है। अगर आप एफ में, डी में या सी में उतरते हो तो सीधा आप ऊपर से सारे जो टर्मिनल है आप उसमें जा सकते हो। जैसे मैं अब जहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई, और सॉरी जहाँ से मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, वहाँ से डायरेक्ट आके मैं अभी सी पे पहुँच गया हूँ। जहाँ पे आप मुझे देख रहे होगे पीछे एरोफ्लोट की प्लेन लगी हुई, बहुत सारे प्लेन हैं। मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ, कोई काम नहीं है, तो अभी भी टाइम बहुत है, तो सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और इस बहाने से अगर कुछ एक्सचेंज करने के लिए कुछ खा लूँगा तो हो सकता है कि कुछ एक्सचेंज हो जाए। तो कभी कोई दुकान खुला नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा शायद, या क्योंकि अभी टाइम अगर मैं बात करूँ तो 7 भी नहीं बजे हैं मॉस्को का टाइम में, रसिया के। और इंडिया में 9:15 हो गए हैं। तो हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े। वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे खुले मिले, क्योंकि 5000 का यार बस पे देंगे तो पागल हो जाएगा भाई बोलेगा उतर, यहीं से उतर, कहाँ से, तो 5000 लेके आ गया। तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगर कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलता है तो वो शेयर करता हूँ।